अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आप लोग खैरियत से होंगे और सीखते होंगे उर्दू। 5-5 मिनट 10-10 मिनट एक दिन में निकाल लीजिए, बहुत आसानी के साथ आप उर्दू सीख लेंगे। हमने नया तरीका भी अपनाया है और कन्वेंशनल चीजें जो बताई जाती हैं उर्दू सिखाने में उसे भी मद्देनजर रखा है, उसे भी अपने उसके ऊपर भी एक नजर रखते हुए हम ये कोर्स आगे बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने हरफों की अच्छी तरह शक्लें जान ली। शक्ल के बाद पहचान। अलिफ किसी भी हर्फ के बाद लिखेंगे तो उसके साथ जुड़ जाएगा, अलिफ के बाद कोई हर्फ नहीं जुड़ेगा। अच्छा, अलिफ के बाद हर्फ क्यों नहीं जुड़ता ये बताइए। ये देखिए, अलिफ जबर लिखा है हमने, फिर रे लिखा है, ऐसे लिखा है अर, ये हो गया, ये अर ऐसा बना। ये अब इसी चीज को हम मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखेंगे अलिफ और रे ये दोनों हमने बना लिए। अब देखेंगे इसे मिला के लिखने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्या हुआ, अलिफ की शक्ल ही बदल गई, अलिफ लाम बन गया, लाम की शक्ल। अब इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, आप इसे अर नहीं पढ़ेंगे, लर पढ़ेंगे। अब यह प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए अलिफ के बाद वाले किसी भी हर्फ को हम जोड़ते नहीं है। उसे कैसे लिखेंगे, अलिफ, ये गलत है, अलिफ के साथ रे को अलग लिखेंगे और यही ठीक रहेगा। अब देखेंगे अब जाएंगे अगले हर्फ की तरफ। अलिफ पर जबर है, अब इसके बाद हमने बे की शक्ल लिखी है, बे के नीचे नुक्ता भी लगा लिया, इसे अलिफ लगाया तो ये अबा बन गया। बे के नीचे एक नुक्ता है, यही इसकी पहचान है, शक्ल यही है। इस तरह की शक्लें हम कई बना सकते हैं, हम कई शक्लें बना सकते हैं। देखिए, ऐसी ऐसी एक शक्ल बनाई आपने, ऊपर दो नुक्ते ते हो गया। इसी शक्ल के नीचे अगर दो नुक्ते डाल दें तो ये या हो गया। ये एक ही नुक्ता नीचे नहीं ऊपर डाल दिया तो वो हो गया नून। तो इस तरह बदलती रहेंगी इसकी अपनी पहचान उनके नुक्तों के बेस पर। अलिफ लिखा है, अब देखिए अलिफ पर जबर लगा दिया, अलिफ जबर आ हो गया। अब ये एक, अब इससे कुछ भी लगा सकते हैं। आप देखिए, आप इस पर नून ऊपर एक नुक्ता लगा दिया आपने तो ये हो गया अना। अना अना मैं के आदमी, मैं का जो जज्बा होता है, मैं बल्कि जो एक फीलिंग एहसास होता है उसका नाम अना है उर्दू में। तो चलिए इसके बाद बना, बे जबर बा और नून अलिफ जबर दा, तो ये बना। बना के बाद आप बनाइए कोई और लफ्ज, बना पर जबर हमने डाल दिया। अब देखिए सना डाल देंगे, सना, ये तना, तेज तना, किसी झाड़ का भी एक तना होता है, उसका नाम ट्रंक, इसे तना बोलते हैं। अच्छा, अलिफ की तरह वो हर्फ कौन से हैं जो जुड़ते नहीं, अलिफ भी जुड़ता नहीं। अलिफ देखिए, हमने बताया कि अलिफ है, अलिफ के साथ कोई चीज नहीं जुड़ेगी तो अलग अलग रहेंगे। इसी तरह कौन से हैं जो वो हर्फ जो नहीं जुड़ते। अब देखेंगे दाल, फिर देखेंगे डाल, फिर जाल, फिर इसके बाद है रे, इसके बाद है डे, इसके बाद जे। ये सब देखिए करीबन एक ही किस्म के शक्ल रखने वाले हुरूफ हैं। अब ये रे और दाल में ज्यादा फर्क नहीं। दाल का जरा स्लैंटिंग आप लकीर लिखेंगे, फिर ऐसा जोड़ेंगे। अब इसे जरा सीधा सा शुरू करेंगे और फिर ऐसा बेंड करेंगे। ये है रे वाली शक्ल, ये शक्लें। अब ये शक्लें इस तरह होती हैं, तो इनका फर्क आपने जान लिया। जे के बाद जे भी है उसी शक्ल में। और ये एक और शक्ल है वाव, वाव भी दाल ही की तरह है, मगर इसका सर जो है कुछ गोल सा शुरू होता है, फिर आप ऐसी स्लैंटिंग लकीर बनाते हैं, फिर आपने दाल भी दिया, इसका सर आपने गोल घुमा दिया ऐसे, तो ये हो जाएगा वाव। तो वाव भी इन्हीं की तरह है। अब दाल के साथ भी नहीं जुड़ेगा, दाल है, दाल के साथ अलीफ लगाएं, अलग ही रहेगा। दाल अलीफ को ऐसा लगा लिया आपने तो यह है या जीम, इस किस्म की एक अलग शक्ल किसका जैसे हो जाएगा। दाल है, दाल के साथ अलीफ को जोड़ा जाएगा। दाल के साथ अगर अलीफ को मिला के लिखने की कोशिश करेंगे तो ये हा बन जाएगा। ये हा ठीक नहीं है। अब देखिए, वो हर्फ जो हर तरह से जुड़ते हैं, आपको पता है कि बे और बे की शक्ल वाले तमाम हर्फ जो है आगे और पीछे दोनों से जुड़ जाते हैं। बे है, बे, ये एक शेप, ये बेसिक शेप, जब ये कटता है तो इस तरह हो जाते हैं। अब इसमें आप नीचे नुक्ता डालिए या ऊपर डालिए, ते बनेगा,
ये डाले तो नुक्ता फिर से हो जाएगा। छोटा सा एक तोय की शक्ल का एक लगा दे तो अब ये हो जाए टे हो जाएगा, या फिर एक नुक्ता ऊपर लगा तो नून हो जाएगा। एक नुक्ता या दो नुक्ते नीचे आ जाएं तो फिर ये हो जाएगा या। दूसरे ये है ये शक्ल वाले यानी जीम की शक्ल वाले, जीम चीम है ख, ये चारों एक ही शक्ल के हैं और इनके भी नुक्तों से ही ये पहचाने जाएंगे। और जब ये कटेंगे तो देखिए इस तरह लिखेंगे, ये जीम है, ये पूरा जीम। अब ये पूरा जीम हम करने से पहले आपको यहीं रोक लेना चाहिए। अब ये है जीम की शक्ल। अब इस जहां से उठेगी तो फिर ऐसे उठ जाएगी। अब जीम है रे के साथ मिल रहा है तो फिर नीचे की तरफ आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये शेप जो है यही है जीम या है का शेप। ये जब ऊपर चढ़ेगा तो इस तरह लगे हुए भी जाएगा अलीफ के साथ। अब नीचे उतरेगा तो देखिए रे, जर, जर, बे अलीफ बा, बा जीम अलीफ जा, जा बाजा, एक लफ्ज हमने बना लिया बाजा। रे अलीफ रा, ये दोनों जुड़ते नहीं हैं, रा हो गया। जीम के साथ अलीफ जुड़ेगा जा, रे अलीफ रा जीम अलीफ जा, राजा। अब इससे आगे बढ़ के हम देखेंगे आ राजा बाजा दे, आ राजा बाजा दे, एक जुमला हमने बनाया। आ ये पहले पढ़ लिया था, राजा जिम से जोड़ के हम अलिफ कैसे लिखते हैं ये सीखे आज, तो इसे आपने राजा बनाया। फिर बाजा बे से अलिफ जुड़ा, जिम से अलिफ जुड़ा, बाजा दे, आ राजा बाजा दे। इस तरह आप जुमले बना सकते हैं। देखिए ये चंद लफ्ज लिखे हुए हैं, इनको जुमला बना सकते हैं हम। अब इसमें क्या बना सकते हैं, देखिए दे बाजा आज, दे बाजा आज चाचा, चाचा आज बाजा दे लिख सकते हैं। दे चाचा आज बाजा दे, इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए हमने बनाने की कोशिश की, दे चाचा आज बाजा दे। ये दे सामने दोनों तरफ लाने का क्या है वजह, दे चाचा यानी जिद है इसमें, दे चाचा आज बाजा दे। तो ये एक बड़ा जुमला बनाया हमने, 1 2 3 4 5 लफ्जों के साथ एक जुमला बना। सीखना एक आसान अमर है, एक बड़ी खुशी की बात है। जब आप सीख लेते हैं तो आपका दिल बिल्कुल खुशनुमा रहता है कि हमने सीख लिया, ये चीज हमने जान ली। तो चलिए फिर आइंदा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।